ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अपना बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात से तेंदुए को पकड़ा गया। मुख्तलिफ इलाकों गंडीपेट, मोइनाबाद और शेखपेट मंडल में आवाम को कई दिनों से ये तेंदुआ खौफजदा कर रहा था, जो आखिरकार महकमे जंगलात की जाल में फंस गया। गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिनों से यह मुख्तलिफ मकामात पर घूम रहा था। तेंदुआ मंचूरिया फॉरेस्ट टेक पार्क में नस्ब करदा खुसूसी पिंजरे में पकड़ा गया। पिंजरे में उसके दाखिल होते ही मुकामी अवाम ने सुकून की सांस ली। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया है कि तेंदुए को नेहरू जूलॉजिकल पार्क मुंतकिल किया गया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि तेंदुए को बगैर किसी नुकसान के पकड़ने के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस अरसे के दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे तक हो सकती है। हैदराबाद के जुज़वी तौर पर मतला अबरालूद रहने का इम्कान है। हैदराबाद के बाचूपल्ली इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक जोड़े ने एक ही दिन में अलहदा मुकामात पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। खातून की शिनाख्त वेलुपुरी दुर्गा रागिनी के तौर पर की गई है, जो मेतियाला नगर के शांतिविनम बी ब्लॉक अपार्टमेंट में वॉचमैन की हैसियत से काम कर रही थी। उसने अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसके शौहर श्रीनिवासलू ने भी दूसरी जगह फांसी ले ली। ये जोड़ा आंध्र प्रदेश की मगरबी गोदावरी जिले से ताल्लुक़ रखता था और रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद आया था। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिनों से इन दोनों के दरमियान घरेलू तनाज़ात चल रहे थे, जिसके नतीजे में उनके इंतहाई इक़दाम का शुबाह जाहिर किया जा रहा है। उनके अरकान खानदान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तेलंगाना की साइबर क्राइम पुलिस ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 18 साइबर जुराइम के मामला का पता लगाते हुए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से 31 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनमें से 19 अफराद का ताल्लुक तिजारती फ्रॉड से बताया गया है। पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार करके अदालती हिरासत में भेज दिया, जो एक गैंग तश्कील देकर साइबर जुराइम की साजिश में मुलविस थे। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 2 कारें, 1 लैपटॉप, 32 मोबाइल फ़ोन, 7 चेक बुक्स और 82,500 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। इसी मुद्दत के दौरान हुकाम ने कामयाबी के साथ 60 मुकदमात में अदालत से 283 रिफंड ऑर्डर्स हासिल किए, जिसके तहत मुतासिरीन को मजमूई तौर पर 1,20,77,214 रुपये वापस किए जाएंगे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए कहा है कि मोदी का भाईचारा और अमेरिका के साथ हाउडी मोदी जैसे तमाम इक़दाम सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अपोजिशन पार्लियामेंट में हुकूमत से पूछे गए कि हिंदुस्तान की मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने क्या अमली इक़दाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीद उधम सिंह को उनकी यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने लिखा, भारत माता के अमर सुपूत शहीद उधम सिंह को उनकी यौम शहादत पर मेरी जानिब से दिली खिराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि उधम सिंह की हुब्बुल वतनी और बहादुरी की दास्तान हमेशा हम वतनों के लिए तहरीक का ज़रिया रहेगी। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का इंडिया इत्तेहाद पार्लियामेंट में अवामी मसाइल को शिद्दत के साथ उठाएगा और उनकी आवाज़ बनकर काम करेगा। राहुल गांधी ने जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पैगाम में कहा कि आज पार्लियामेंट में कांग्रेस सदर और राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ इंडिया इत्तेहाद के पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के रहनुमा मुसलसल अवामी मुफादात से जुड़े मसाइल उठा रहे हैं और उनकी ये जद्दोजहद आइंदा भी जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा है कि हम सब मिलकर पार्लियामेंट में मुल्क और आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।
मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत ने महाराष्ट्र की पावर लूम शहर मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाकों के तमाम 7 मुलजिमीन को बाइज्जत बरी किए जाने का फैसला सादिर किया। बरी किए जाने वालों में बीजेपी की साबिक रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, हिंदुस्तानी फौज के साबिक अफसर कर्नल पुरोहित समेत दीगर मुलजिमान शामिल हैं। 17 बरसों बाद खुसूसी एनआईए अदालत के जज के लाहौटी अदालत में अपना हतमी फैसला जाहिर करते हुए कहा कि शक की बुनियाद पर सजा नहीं दी जा सकती और यूएपी लागू नहीं किया जा सकता। तफ्तीशी एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए तमाम सबूतों को नाकाबिल एतबार करार दिया। अदालत ने तमाम मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया। आया रहे कि 29 सितंबर 2008 को रमजान के दौरान ईशा के वक्त मालेगांव के भुक्कू चौक में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 अफराद शहीद और 101 जख्मी हुए थे। 30 सितंबर को आजाद नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसे बाद में एटीएस ने अपने हाथ में लिया और 12 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जिनमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय समेत कुलकर्णी अजय राहेकर, सिद्धाकर द्विवेदी, अंकार चित्रुवेदी, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, शिव नारायण कुलकान सरा, श्याम साहू और प्रवीण टिक्की शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ आयद कर दिया है, जबकि मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ के एलामिये पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद तांबे की दरामदात पर आयद 50% टैरिफ 1 अगस्त से नाफिजुल अमल हो जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगले महीने टैरिफ से खजाने में $200 अरब का इजाफा होगा। व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स काम करने में बहुत मसरूफ हैं, ताकि कई ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रही हैं। इसके अलावा ट्रंप ने ब्राज़ील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया है, जिसके बाद ब्राज़ील की मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ मजमूई तौर पर 50% हो गया है। गाजा के पनाह गजीन कैंपों और खैमों पर इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज ने मासूम फलस्तीनियों पर अपनी वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब शुमाली गाजा में फलस्तीनी मुजाहिमत कारों ने कार्रवाई करते हुए 5 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया, जबकि 14 इजरायली फौजी जख्मी भी हुए, जिसकी इजरायली फौज की जानिब से भी तस्दीक की गई है। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली हमलों में 60,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 18,500 फलस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 1,46,269 अफराद से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी अखबार ने गाजा पर इजरायली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए, जिसके मुताबिक 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद किए गए हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक F-35 लड़ाका तैयारा सेंट्रल कैलिफोर्निया में नेवल एयरबेस स्टेशन लेम्बूर में गिरा। अमेरिकी नेवी ने भी F-35 तैयारी गिरने की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरने वाले लड़ाका तैयारी का पायलट बाहिफाजत तैयारी से निकलने में कामयाब रहा, ताहम तैयारी के गिरने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। गिर कर तबाह होने वाले तैयारी की वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश हैं। जेर गर्दिश वीडियोस में देखा जा सकता है कि तबाह होने के बाद तैयारी में आग लगी हुई है और धुएं के बादल आसमान पर दूर दूर तक फैले हुए हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि F-35 लड़ाका तैयारी के हादसे में किसी के जख्मी होने की इत्तलात नहीं मिली, ताहम तैयारी के गिरने की वजूहात के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जनूबी सूडान और युगांडा के दरमियान मुश्तरका सरहद के करीब झड़पों में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। इस इलाके में गैर वाज़ेह सरहदी दावे अक्सर छोटे पैमाने पर झड़पों का सबब बनते हैं। युगांडा फौज के तर्जुमान ने बुध के रोज़ बताया है कि जनूबी सूडान की पीपल्स डिफेंस फोर्स के फौजी गैर कानूनी तरीके से युगांडा के वेस्ट नाइल इलाके में दाखिल हुए और वहां से निकलने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ। इस झड़प में युगांडा का कम अज़ कम एक फौजी हलाक हो गया। काजू केजी काउंटी ने एक बयान में कहा है कि युगांडा की अफवाज ने टैंकों और तोप खाने की मदद से अचानक हमला कर दिया, जिसमें जनूबी सूडान की पीपल्स डिफेंस फोर्स के 5 फौजी मारे गए।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले बीआरएस के 10 अरकान असेंबली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एमएलएस की नाअहली की दरख्वास्तों पर असेंबली स्पीकर को 3 माह में फैसला करने की दी हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट के 4 नए एडिशनल जजेस ने लिया हलफ। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इन नए एडिशनल जजेस को दिलाया हलफ। वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, खाद की फराहमी के सिलसिले में बीजेपी लीडरान किए हैं नामुनासिब बयानात। केटीआर ने तेलंगाना में पार्टियां तब्दील करने वाले अरकान असेंबली की नाअहली की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। जजेस से किया इजहार तशक्कुर। कहा, बीआरएस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करती है खैर मकदम। हमेशा इंसाफ की ही होती है जीत। रेवंत रेड्डी फिल वाकई पालमूर के सुपूत हैं तो वो पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को करें मुकम्मल। केसीआर को क्रेडिट ना मिलने इसीलिए कामों को दानिस्ता तौर पर रोक दिया गया। हुक्मरान जमात की वादा खिलाफियों से किसान और अवाम नाराज। के कविता की कलवा कुर्ती में प्रोजेक्ट मुतासिन से मुलाकात। हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार। तेलंगाना के इमामों और मौज़नीन को माहाना एजाजिये के लिए इनकम सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड का लुज़ूम नाकाबिल कबूल। अक़लियती तलबा को पोस्ट मीटर स्कॉलरशिप की फौरी इजराई अमल में लाई जाएं। बीआरएस ही अक़लियतों की हकीकी हमदर्द। रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। तेलंगाना भवन में साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्टों की सतह में इजाफा दर्ज। पानी के तेज बहाव के नतीजे में दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजों खोल कर पानी का अखराज। दिलकश नजारों को देखने के लिए सयाहों का हुजूम। और तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान हल्की ता औसत बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने की पेश क़यासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.